नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं जगदीश परमार आज लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके परमार पर कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा के पेपर हिंदी का सॉल्यूशन, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहेगा। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था प्यारे बच्चों कि सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसका पहला प्रश्न था नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट, 5 फुट, 3 फुट, 10 फुट। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों 2 फुट। तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट थी। दूसरा प्रश्न है कलम का जादूगर किसे कहा गया है? रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, स्वयं प्रकाश, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सूर सारावली के कवि का नाम है सूरदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। तो इसका सही आंसर रहेगा सूरदास। चौथा प्रश्न है कवि निराला का जन्म हुआ था सन 1904 में, सन 1900 में, सन 1899, सन 1888। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है सन 1899 में। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? सन 1899 में। सही विकल्प का पांचवा व अंतिम प्रश्न है कुहासे का अर्थ है। तो प्यारे बच्चे कुहासे का अर्थ होता है कोहरा। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कंबल, कोहरा, सन्नाटा और सहारा। तो इसका सही उत्तर रहेगा कोहरा। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी कवि हैं मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता, जगमोहन सिंह। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है कि सुमित्रानंदन पंत क्या है? प्रगतिवादी कवि हैं। दूसरा प्रश्न आया था अपने पेपर में कि रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न था इसका रस के अंग हैं 2, 4 या 6। तो प्यारे बच्चों रस के 4 अंग होते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो इसका उत्तर रहेगा 4। दूसरा प्रश्न था आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है 1900, 1901 या 2000। तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा संवत 1900 से। तीसरा प्रश्न था प्यारे बच्चों अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं 5, 7 या 8। तो वाक्य के अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार होते हैं, जबकि रचना की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं। तो अपना सही उत्तर रहेगा 8 प्रकार। छंद के प्रकार बताइए। तो छंद के प्रकार दे रखे इसने 2, 3 या 4। तो प्यारे बच्चों छंद के कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार होंगे, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य के गुरु थे सूरदास, परशुराम, तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है सूरदास जी। तो वल्लभाचार्य जी के किसके गुरु थे? सूरदास जी के गुरु थे। अगला प्रश्न है छठा दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों दोहा छंद में 13 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय पंक्ति में। तीसरा प्रश्न था अपना कि सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहला था एक अंक किस में होता है? एकांकी में होता है। ठीक है। शिव पूजन सहाय किसके लेखक हैं? तो मेला आंचल के लेखक हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने क्या लिखा है? माता का आंचल लिखा है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो पंचवटी आ जाएगी। रिसाई का अर्थ क्या आएगा? क्रोध करना। और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। सही सभी सही जोड़ियाँ
का उत्तर उनके सामने दिया हुआ है। अगला चौथा प्रश्न आया था प्यारे बच्चों कि सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न था पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो यह कथन पूर्णतः क्या है? असत्य है। तो पहले का आंसर क्या आएगा? असत्य। दूसरा प्रश्न था संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, ये बिल्कुल ही सत्य आंसर है इसका। तो ये कथन पूर्णतः सत्य है, तो इसका क्या उत्तर आएगा? सत्य। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, यह कथन भी पूर्णतः सत्य है, तो इसका भी क्या आएगा? सत्य ही आएगा। कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो कहानी के बिल्कुल सही है कि कहानी के 6 ही तत्व होते हैं। अगला पांचवा प्रश्न था इसमें श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, तो बिल्कुल सही बात है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था। यह कथन भी पूर्ण रूप से सत्य है। अगला कथन था छठा वाला बिस्मिल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो यह कथन भी पूर्णतः सत्य है। तो छठे का भी आंसर अपना क्या आएगा? सत्य। तो चलिए बच्चों, इनके अनुमान पे आप अपना स्कोरिंग पता लगा सकते हैं। और जल्दी से जल्दी आप अगर नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगले पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।